इनकम टैक्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक इनकम फ्रॉम सैलरी के अंतर्गत हम लोग पढ़ चुके हैं रिटायरमेंट बेनिफिट के अपने 2 पॉइंट, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है ग्रेजुटी और पेंशन। आज हम लोग इसका तीसरा पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, इनकैशमेंट ऑफ लीव। इनकैशमेंट ऑफ लीव के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहले उसके कुछ प्रोविजंस को जानना जरूरी है। देखिए इस चार्ट में मैंने आपको सारे प्रोविजन ईजिली समझा दिए हैं। अब ये है कैसे, जब कभी भी इनकैशमेंट ऑफ लीव का क्वेश्चन आए तो आप पहले ये चेक करिए कि इनकैशमेंट जो हो रहा है वो एट ए टाइम ऑफ रिटायरमेंट हो रहा है या ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस हो रहा है। अब देखिए आपका जो अगर इनकैशमेंट एट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सर्विस होता है तो जितना भी बेनिफिट आपको मिलेगा, मतलब जो भी आप लीव इन कैश कराएंगे वो पूरी टैक्सेबल होगी। और अगर यही इनकैशमेंट रिटायरमेंट के बाद होता है तो हमें यह चेक करना होगा कि वो जो एम्प्लॉई है वो किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। इट मीन्स कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है कि वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो याद रखिए गवर्नमेंट एम्प्लॉई के केस में जो भी लीव इनकैशमेंट होगा आफ्टर रिटायरमेंट वो पूरा टैक्स से एग्जम्प्ट होता है, आपको उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। लेकिन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में हमको ये रूल फॉलो करने पड़ते हैं, जो कि ये 4 रूल दे रखे हैं। इसमें से जो लीस्ट होगा वो हमारा एग्जम्प्ट हो जाएगा टैक्स से। अब ये है क्या क्या, सबसे पहले एक्चुअल रिसीव्ड, जितना आपको एक्चुअल लीव मिली हो कैश में। फिर मैक्सिमम लिमिट 3 लाख, एवरेज सैलरी इंटू 10, मतलब 10 मंथ एवरेज सैलरी। फोर्थ है एवरेज सैलरी इंटू टोटल लीव माइनस लीव अवेल्ड। कई बार क्या होता है आपको लीव इन क्रेडिट दे रखा होता है इस ब्रैकेट वाले फार्मूले की जगह, तो हम लोग इसकी जगह लीव इन क्रेडिट भी कई बार दे रखा होगा तो हम इसका यूज कर लेंगे। तो फार्मूला हो जाएगा एवरेज सैलरी इनटू लीव इन क्रेडिट। अब हमको समझना है कि ये एवरेज सैलरी का मतलब क्या है। एवरेज सैलरी का मतलब है कि सैलरी ऑफ 10 मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग हिज रिटायरमेंट। एम्प्लॉय के रिटायरमेंट होने से ठीक 10 महीने पहले की जो सैलरी है उसका जो एवरेज होगा वो होगी हमारी एवरेज सैलरी। अब सैलरी की बात करते हैं कि सैलरी का मतलब क्या होगा। सैलरी का मतलब होगा हमारा बेसिक सैलरी प्लस डीए अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये होना बहुत ही जरूरी है। फिर क्या है, कमीशन ऑन सेल ऑन टर्नओवर, सॉरी कमीशन ऑन सेल, जो कि हमेशा किस फॉर्म में हो, परसेंटेज के फॉर्म में हो। अगर अमाउंट के फॉर्म में होगी तो वो इसमें नहीं ली जाएगी, लेकिन फिक्स परसेंटेज के फॉर्म में होगी तो उसको हम लोग यहाँ पर कंसीडर करेंगे सैलरी के कैलकुलेशन के लिए। अब ये तो इसके पॉइंट थे। अब इसके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए तो एक चीज हमें ध्यान रखनी होगी, जो टोटल लीव हमने यहाँ पर लिखी है तो टोटल लीव जो हो सकती है वो मैक्सिमम कितने हो सकती है, 1 मंथ इन ईयर। एक साल में आपको केवल 1 मंथ की सैलरी ही आपको जो छुट्टी होगी वो मानी जाएगी, मतलब आपकी लीव कितने महीने की ली जा रही है, मैक्सिमम 1 मंथ इन अ ईयर, या कहें 30 डेज। मैक्सिमम जो होगा वो आपका या तो 30 दिन होगा या 1 महीने 1 साल में माना जाएगा। जितने साल की जॉब होगी इनटू 1 करके हम लोग टोटल लीव का कैलकुलेशन कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन दिया गया है, श्री अमरनाथ इज द एम्प्लॉय इन कंपनी एंड टुक अ वॉलंटरी रिटायरमेंट। कब इन्होंने लिया है, 1/12/2017 को रिटायरमेंट ले लिया। 25 साल इन्होंने नौकरी करी, यहाँ पर हमको 25 साल उसकी नौकरी के दे रखे हैं। 1 जनवरी 2017 को उनकी जो सैलरी थी वो कितनी थी, 4000 रुपये पर मंथ थी। आपको ये बताना है कि कितना जो इनकैशमेंट होगा वो एग्जम्प्ट होगा इन 3 केसेस में। पहला क्या है, एक केस ले लेते हैं। टोटल लीव उन्होंने अवेल करी कितने, 10, और एक्चुअल रिसीव करी 1,60,000। तो सबसे पहले देखिए एक्चुअल रिसीव 1,60,000, मैक्सिमम लिमिट 3 लाख, एवरेज सैलरी इंटू 10, एवरेज सैलरी इंटू 10 4000 इंटू 10 कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 40,000। अब फार्मूला लगाया, एवरेज सैलरी इंटू टोटल लीव माइनस लीव अवेल। टोटल लीव यहाँ पर हमने कितनी लिखी है, 25, क्योंकि उन्होंने 25 ईयर जॉब करी है और 1 साल में हम कितनी सैलरी अलाउ कर सकते हैं, 1 मंथ की। तो कितने होगा, कितने मंथ होगा हमारे पास,
25 मंथ हो गए। ये 25 मंथ यहाँ आ गया। टोटल लीव माइनस लीव अवेल्ड, उन्होंने लीव अवेल्ड कितनी करी थी, 10 करी थी, तो यहाँ हमने 10 लिख दिया। तो हमारा कितना आ गया यहाँ पर सॉल्व करने पर 60,000। अब सबसे छोटी वैल्यू इनमें से कौन सी है, 40,000 है, तो ये 40,000 एग्जम्प्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर आते हैं बी क्वेश्चन में। बी क्वेश्चन में लिखा टोटल लीव अवेल्ड जो है वो नील है। देखिए ठीक, एक्चुअल रिसीव 2 लाख है, मैक्सिमम लिमिट 3 लाख, एवरेज सैलरी इंटू 10 40,000। अब 40,000 इंटू 25 टोटल लीव माइनस लीव अवेल्ड कितना है, 0 है। को सॉल्व करा हमारा 1 लाख आ गया। मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 40,000 है, 40,000 हमारा एग्जम्प्टेड अमाउंट हो गया। इसी तरह सी में देखिए, सी में क्या है, एक्चुअल रिसीव कितना है 80,000, मैक्सिमम लिमिट 30,000, एवरेज सैलरी इंटू 10 40,000। अब देखिए टोटल लीव कितनी है 25 मंथ की है, माइनस लीव ली किसने है, उसने 30 मंथ की। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने से हमारी जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है नील, या कि निगेटिव में आएगी। और निगेटिव को हम लोग क्या ले लेते हैं, नील। सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी इसमें, नील होगी। तो इस तरीके से हम लोग लीव इनकैशमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपने प्रोविजंस को याद रखते हुए।